नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत का कहर देखने को मिला है और अलग अलग 3 जगहों पर बादल फटा। धराली गांव में जहां बादल फटा तो कई घर इस मलबे की चपेट में आ गए और ये घर बह गए। हर्षिल घाटी में भी बादल फटने की वजह से 4 की मौत हुई है, जबकि सुखी टॉप में बादल फटने की वजह से भीषण तबाही देखने को मिली। एनडीआरएफ की 4 टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी बड़ा हादसा हुआ और गंगोत्री के पास हर्षिल में बादल फटा है। बादल फटने के कारण खीर गंगा में फ्लैश फ्लड भी आ गई है, जिसकी चपेट में धराली गांव आ चुका है। इस बाढ़ में कई होटल पूरी तरह तबाह हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। धराली उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का एक हिस्सा है। ये घाटी गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है। ये समुद्र तल से 9005 फीट यानी 2745 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहद मशहूर है। धराली, हर्षिल और गंगोत्री के बीच में स्थिति इस वक्त ये बीच में स्थित है और यह हर्षिल से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। वहीं धराली जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 79 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरकाशी से यहां जाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर्षिल, धराली और सुखी टॉप की। तो देखिए, धराली में बादल फाट तबाही इस वक्त देखने को मिली है, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की खबर मिली और उसके बाद से ही धराली के ऊपर जंगल में जो बादल फटा, उत्तरकाशी के धराली गांव के पास ये बादल फटने की वजह से कई लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बताया जा रहा, बल्कि ऐसी भी जानकारियां मिल रही है कि जो पहाड़ का मलबा है वो बेहद ही भारी तबाही लेकर अपने साथ लोगों के घरों तक पहुंच गया। यानी कई लोगों के घर जहां इस मलबे का ही हिस्सा बन गए, तो वहीं कई लोगों के घर को ये बहा भी ले गया है। पहाड़ का मलबा बह करके कई लोगों के घरों के पास पहुंचा और घरों के बहने की आशंका इस बीच जताई जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। कई घरों और होटल को भी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के संपर्क में इस वक्त सीएम धामी भी बताई जा रही। सीएम धामी भी लगातार इस वक्त नजर बनाए हुए। हालांकि धामी की ओर से भी ये कहा गया है कि देखिए, ये प्राकृतिक घटना है, इसे आप कुछ भी करके रोक नहीं सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक घटना के बाद किस तरीके से लोगों तक राहत या मदद पहुंचाई जाती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि कैसे राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त बादल फटा और फिर ये पूरा मलबा बह करके लोगों के घरों तक कैसे पहुंच गया और उन घरों को भी मलबे का ही हिस्सा बना लिया। तो आप इस तस्वीर को आप देख करके समझ सकते हैं कि कितनी भयावह उस वक्त स्थिति वहां पर रही होगी, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों पर एक ही दिन में बादल फटने की घटना सामने आई है और वो भी उत्तराखंड के हिस्सों में। बादल फटने की वजह से जहां लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है, न जाने कितने लोगों के इस बीच आशाएं उनसे छिन चुके होंगे, न जाने कितने लोग लापता हो चुके हैं और न जाने कितने परिवार इस वक्त बर्बाद हुए हैं। तो फिलहाल देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी बड़ा हादसा जो हुआ, गंगोत्री के पास हर्षिल में बादल फटा और बादल फटने के कारण खीर गंगा में फ्लैश फ्लड आ गया है, जिसकी चपेट में धराली गांव आ चुका है। इस बाढ़ में कई होटल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को अकेले लापता होने की भी आशंका जताई जा रही है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के बारे में जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लोग लापता हो चुके हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मलबा अचानक से घरों की ओर बढ़ता है और उसके बाद से इन घरों को ताश के पत्तों की तरह ढेर करता हुआ चला जाता है और अपने साथ ही उसे भी मलबे का हिस्सा बना लेता है। आप सोचिए जरा, उन मकानों में या फिर उन घरों में, उन होटलों में न जाने कितने लोग उस दौरान होंगे। तो फिलहाल ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, संसद के बाहर की तस्वीरें हैं और साथ ही गृह मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। इसके साथ उत्तराखंड के कई नेता और अधिकारी भी वहां इस वक्त मौजूद है, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। इस वक्त ये तस्वीरें त्रिवेंद्र सिंह रावत की। तो फिलहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे नेता हैं जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड को किसी भी तरीके से
बस बचाया जा सके, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक लेकर जाया जा सके। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जहां इस वक्त गृह मंत्रालय के टच में भी है, कई अधिकारियों से भी बातचीत वो कर रहे हैं। तो इस बीच हम उत्तराखंड के कुछ नेताओं को आपको दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से वो बातचीत कर रहे हैं और वो उत्तराखंड का हाल इस वक्त उनके सामने रख रहे हैं, बयां कर रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई जा रही है और साथ ही साथ मदद का भरोसा भी दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन अब ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त भारी तबाही का मंजर है उत्तराखंड के उस हिस्से में जहां पर बादल फटा है, क्योंकि 3 ऐसे जगह जहां बादल फटा है और कई जगहों पर सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा देखने को मिला होगा। देखिए, क्लाउड बर्स्ट की जब घटनाएं सामने आती हैं तो ऐसे में अपने साथ पूरा मलबे का ढेर लेकर के क्लाउड बर्स्ट जाता है और 25 से 30 लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका इस बीच जाहिर की गई है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि। यह भयावह वीडियो जो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से मलबा अचानक से इस गांव की ओर बढ़ता है तेजी के साथ में, और जो वहां पर घर मौजूद होते हैं, होटल मौजूद होते हैं, वो कैसे यहां धराशायी व जमींदोज होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु बरमोला संवाददाता हमारे साथ आपदा कंट्रोल रूम से जुड़े हैं, सत्येंद्र पुंडीर चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परवेश राय हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बीच सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं और चलेंगे कंट्रोल रूम में, जहां पर इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम में हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला मौजूद है। हिमांशु, इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम की ओर से किस तरीके की जानकारी आपको मिली है, क्या कुछ उनकी ओर से कहा जा रहा है, कितना समय लगेगा लोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाए जाने के लिए? देखिए सुरभि, यहाँ पर आपदा कंट्रोल रूम में अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और हालातों का जायजा लेने वाले हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जो है आप जो हालात हैं उत्तराखंड के सब उसका अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी ले रहे हैं और गृह मंत्री भी लगातार जो है अपडेट ले रहे हैं। इस वक्त आपदा कंट्रोल रूम में मैं मौजूद हूँ और इस दौरान यहाँ पर देखने को मिला कि आईजी गढ़वाल कुमाऊं माफ कीजिएगा गढ़वाल कमिश्नर और इसके साथ ही साथ एसडीआरएफ के जो आईजी हैं वो तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो आपदा की परिस्थिति में आपसी समन्वय बनाकर काम करते हैं। वहीं अगर अभी बात कर ली जाए आपदा विभाग की ओर से भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, 2 MI और 1 चीनूक की मांग की गई है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में युकाडा के 2 हेलीकॉप्टर जो है सहस्त्रधारा हेलीकॉप्टर जो है उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी ऐसी है कि अभी उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो ये जो एक आंकड़ा निकलकर अभी तक सामने आया है कि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, यह आंकड़ा बढ़ने की पूरी उम्मीद है, लेकिन जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तो इससे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार जो है बचाव राहत कार्य में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम जो है बचाव राहत कार्य पर वहां पर जुटी हुई है। और परवेश के पास जाऊं उससे पहले एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त आपने भी बताया कि कैसे मुख्यमंत्री की नजर भी इस पर बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जहां शोक संवेदना व्यक्त की तो वहीं मदद का हाथ भी बढ़ाया जा रहा है। गृह मंत्री की ओर से भी जहां लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की है, मदद के लिए कहा गया है, आश्वासन दिया गया है, राष्ट्रपति ने इस पर दुख व्यक्त किया है, तमाम नेताओं की ओर से दुख व्यक्त किया गया। लेकिन इस बीच में गढ़वाल के जो कमिश्नर है उनकी ओर से कहा गया है, विनय शंकर पांडे हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि देखिए जो वहां पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं, जो लोग दबे हुए हो सकते हैं मलबे के भीतर, वो संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो लोग अभी भी हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं उन्हें जगह से हटाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा रहा है। इन्हें कहां ले जाया जा रहा है, किस तरीके से इस वक्त उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से अगर बात कर ली जाए पहले से आपदा को लेकर तमाम तैयारियां की गई थी, और जब तैयारियां की जाती है तो उत्तराखंड में आपदा शेल्टर होम बनाए जाते हैं, आपदा शेल्टर सेंटर बनाए जाते हैं बाकायदा, कि आपदा की परिस्थिति में निपटने के लिए उत्तराखंड में जो है सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जाए। हालांकि वहां पर आपदा राहत सेंटर पहले से बनाया गया या नहीं बनाया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति जब आती है तो तुरंत लोगों को रेस्क्यू किए जाने के बाद क्या स्थितियां होती है वो सबको पता है। लेकिन जो है स्वास्थ्य सचिव की अगर बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य सचिव ने तुरंत एक आदेश जो है तत्परता से जारी किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जितने भी नजदीकी अस्पताल हैं, जितनी भी एम्बुलेंस हैं, उनको तुरंत मौके पर भेजा जाए। और इसके साथ ही साथ उत्तरकाशी से लेकर देहरादून और ऋषिकेश इन तक जितने भी अस्पताल हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया। और सबसे पहली प्रायोरिटी जो है साफ तौर पर यह कहा गया है कि उन्हीं अस्पतालों को प्रायोरिटी मिले जहां पर बेड इस वक्त खाली हैं। तो ऐसे में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तुरंत उनको अस्पताल ले जाने के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस की जो जरूरत है वो तुरंत वहां पर पहुंचाने के आदेश दिए गए। ठीक है,
ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। परवेश, आप क्योंकि इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं, इस वक्त हरिद्वार में जो आपके पीछे में तस्वीर देख पा रही हूँ, वहां तो थोड़ी सी शांत माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर भी मौसम विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का अलर्ट या फिर चेतावनी जारी की गई है? क्योंकि उत्तराखंड का हाल तो हम देख चुके, महज 34 सेकंड में एक पूरा गाँव तबाह हो जाता है। जी शुरू में आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक बीते 4 दिनों से लगातार बारिश का सितम जारी है, इसी को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे बाढ़ आने का भी अनदेखा है कि अगर वहां पे बारिश इत्यादि किया, जिस तरीके से बारिश लगातार जारी है ऐसे ही बारिश होती रही तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी। तो इसी को देखते हुए जो प्रशासन की पूरी टीम है वो पूरी अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन की जो टीम है, यहाँ पर नजदीकी बैराज पड़ता है भीमगोड़ा बैराज, यहाँ पे जो डैम है यहाँ से कंटिन्यू हर 1 घंटे के बाद यहाँ से जो है उसकी पैमाइश ली जाती है आपदा कंट्रोल विभाग के द्वारा। और इसी को देखते हुए लगातार जो जिला अधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है और संबंधित विभागों को पूर्ण रूप से अलर्ट रहने को कह दिया है। और तो ग्रामीण जो क्षेत्र है जहां पे बाढ़ आने का अनदेखा है, वहां पर क्या है कि बाढ़ चौकी क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 12 से 14 जो है चौकियां बाढ़ चौकी बनाई गई हैं। और जो लोग जो संबंधित चौकी से जो भी वहां पे अधिकारी हैं, जो भी लोग बैठते हैं, उन सभी लोगों को निर्देशन ये दिया गया कि आप 24 घंटे यहीं पर तत्पर मौजूद रहेंगे। इसी को देखते हुए प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। जिस तरीके से आज बारिश ज्यादा होने के कारण, उत्तरकाशी में बादल फटने के कारण जो यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, वो लगातार गांवों में जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव है वहां पर घूम रही है, अनाउंस कर रही है कि स्वयं के अगर कोई जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और इसी का सितम लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से बारिश होगी या किस तरीके से सितम जारी रहेगा। जी सुरभि। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। परवेश, एक बार फिर से हिमांशु, मैं आपका रुख कर रही हूँ। हिमांशु, अभी हर्षिल में भी बादल फटा है और हर्षिल में बादल फटने की वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर सेना का जो बेस कैंप था वो भी तबाह हो गया है। यानी कि ये तबाही अपने साथ जिस तरीके का मंजर लेकर के आई है, लोगों के दिलों में इस वक्त खौफ पैदा हो चुका है। वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि इस वक्त उन्हें जिस तरीके से प्रकृति की मार झेलनी पड़ी है, यहाँ तक कि सेना के बेस कैंप तक सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अभी और कितने लंबे समय तक इसी तरीके से लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ चेतावनी दी गई है, इस बारे में बताइएगा। एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। हालांकि इस गाँव के जो जिलाधिकारी थे उनके द्वारा उस दिन निरीक्षण किया गया था, तटबंध किया गया था और लगातार तटबंध पर निगाह टिकाई वो बंद हो गया। ठीक है, हिमांशु के पास मैं लौटूंगी। परवेश के बाद दोबारा से मैं वापस आ रही हूँ। परवेश, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से हम लगातार जगह जगह पर ये देख रहे हैं कि कैसी तस्वीरें हैं और ये भयावह तस्वीर है, क्योंकि न जाने कितने लोग अभी मलबे में दबे होंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है, इंडियन आर्मी की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है। अभी और कितनी टुकड़ियों की यहाँ तैनाती की गई है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? सुरभि, ये कह पाना तो मुश्किल है कि वहां पर मलबे में कितने लोग फंसे हैं, क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकती हैं कि किस तरीके से मलबा आया और पूरे गांव को, जितने मकान थे वहां पे बीच में लोगों के घर बने हुए थे, लोगों की दुकानें थी, सबको लेकर के चला गया। जो सल्ट आया उसके बाद दोबारा वहां पर कुछ समय के बाद एक बार पानी का जो इस तरीके से आया, और ऊपर से जब लगातार पानी आ रहा था, जिस तरीके से पानी आया, आपने वीडियो में साफ तौर से देखा होगा कि जो ऊपर लोग खड़े थे वो चिल्ला रहे थे कि कृपया करके हट जाए, हट जाए, हट जाए। लोग चिल्लाने के बावजूद भी जब तक लोग भाग पाते तब तक लोगों की जाने जा चुकी थी वहां पर। और जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो संबंधित जो भी वहां की टीमें हैं, पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है, और जो डीएम, एसडीएम, जो एडीएम वहां पर है, वो एसएसबी भी जो है वो मौके पर एकदम पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से जो सेना की जो 150 जवान है वो भी लगभग वहां पर पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि कितने दिन लगते हैं इस तरीके से और कितने लोगों की मरने की आशंका है या कितने लोग मृतक हो चुके हैं। अब देखना होगा कि सबसे पहले जो प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सबसे पहले लोगों को बचाने का कार्य जो है वो लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से और कितने दिन लग जाएंगे इस कार्य को होने में। जी सुरभि। ठीक है, परवेश आप बने रहिएगा। हिमांशु, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की टीमें मौजूद है, लगातार मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच में केंद्र सरकार के साथ में संपर्क साधा जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। मौसम विभाग जिस तरीके की चेतावनियां जारी कर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। Being the closest, in Harsil camp was the first to respond.
and reached the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MI room. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. Despite the same, the Indian Army is resolute in its endeavor to carry out rescue operations and assist the local populace. एक बार फिर से हिमांशु मैं आपका रुख कर रही हूँ। अभी एक इंडियन आर्मी के अधिकारी को हम सुन रहे थे कि लगातार उनकी ओर से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, और अभी तक 25 से 30 लगभग लोग बचाए जा चुके हैं, लेकिन मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उत्तराखंड को कब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है इस भारी बारिश की वजह से? क्योंकि कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं फ्लैश फ्लड का सामना हो रहा है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो इस वक्त राहत की उम्मीद कितनी है? बिल्कुल सुरभि, उत्तराखंड को राहत की उम्मीद अभी आने वाले 2 से 3 दिन तक नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, बीच में जो मानसूनी सीजन था उसकी रफ्तार थोड़ा धीमी जरूर हुई थी, लेकिन 30 जुलाई के बाद से जो है ये रफ्तार लगातार बढ़ी है। और लगातार क्योंकि रविवार से लगातार प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ लगातार अलर्ट किया जा रहा है, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक तस्वीर है जो आप देखिए कि किस तरीके से लोग अपनी जान बचाते हुए निकल रहे हैं। जब धराली में ये आपदा आई, आपदा के बाद से एक शख्स यहाँ से बच करके निकल गया। देखिए कैसे ये शख्स गाद और मलबे के बीच से अपने आप को बचाता हुआ उसने निकाला है। मलबे में से कितना मुश्किल हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी जान बचा करके निकलना, क्योंकि न जाने आप कितनी गहराई तक फंसे हो, लेकिन बावजूद इसके एक शख्स को यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित देखा गया है। उसने अपने आप को इस मलबे से बाहर निकाल लिया और वो शख्स पूरी तरह सुरक्षित नजर आया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी के धराली गांव में, जिस तरह दोपहर के समय में अचानक से बादल फटने से खीर गंगा में बाढ़ आ गई, तबाही मच गई। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स सैलाब के बीच जान बचा करके भागता हुआ दिखाई दिया है। वहीं उसे देख करके लोग भी भाग भाई भाग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं इस वीडियो में। ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मलबा जरा आप देखिए, जिस घर की ऊंचाई 2 मंजिल 3 मंजिल तक में है और 2 मंजिल तक में आपको वो पूरे मकान आपको देखिए मलबे से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ मकान ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इस मलबे में से भी अगर कोई शख्स खुद से अपनी जान बचा करके भाग निकलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही है। बादल फटने के बाद से जो मलबा यहाँ पर पहुंचा है, न जाने कितने घर उजड़ चुके हैं, कितने लोगों की जिंदगियां मलबों में दब चुकी है। लेकिन इस बीच एक बेहद ही अच्छी और पॉजिटिव ये वीडियो सामने आई है जिसमें एक शख्स को इसी मलबे से बाहर सुरक्षित निकलता हुआ देखा जा सकता है। और इस वक्त ये वीडियो चर्चाओं के केंद्र में है, क्योंकि इस वक्त इस वीडियो की हर ओर सराहना भी हो रही है उस शख्स के खास तौर पर जिसने अपने आप को इस मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। क्योंकि महज 30 सेकंड के भीतर पूरा गांव बर्बाद हो गया, कितने घर टूटकर बिखर गए, मलबे का हिस्सा बन गए। बावजूद इसके एक शख्स को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकलते हुए इस मलबे से देखा गया। इस बीच बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमारे संवाददाता कुछ बातचीत करने वाले हैं और सीधे उन्हीं के पास लिए चलते हैं और सुनवाते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कहना है। तो फिलहाल वहां रुक करेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है क्योंकि 3 जगहों से क्लाउड बर्स्ट की खबरें हैं। बादल फटा है 3 जगह और 3 जगह बादल फटने की वजह से लगभग बताया जा रहा है कि एक और जहां हरशीला में बेस कैंप आर्मी का तबाह हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां बादल फटने की खबर सामने आई खीर गंगा में आपने देखा कि किस तरीके से नदियां और नाले उफान पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। यहां तक कि कई ऐसे गांव हैं जो कि तहस नहस हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान तक ढह चुके हैं। और इस वक्त बर्बादी का आलम आप देखिए कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ
चारों तरफ आपको मलबा दिखाई दे रहा होगा। हालांकि इस बीच अब तक कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है। यहां तक कि हमने आपको यह भी जानकारी दी कि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या विपक्षी दल के नेता हो, सत्ता पक्ष के नेता हो, उनकी ओर से भी जहां शोक संवेदनाएं व्यक्त की है जिन लोगों की अब तक जाने गई है, तो वहीं उन लोगों के लिए एक उम्मीद की निगाह से हर कोई इस वक्त उस राहत बचाव कर्मी पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो सेना की टुकड़ियां यहां पहुंची हैं, सेना की ओर से इन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अभी आपने एक सेना के अधिकारी को भी सुना कि उन्होंने लगभग 25 से 30 लोगों का रेस्क्यू किया है, लेकिन अभी भी ये कहना है कि इस मलबे में कई जिंदगियां दफन हो सकती हैं और जिस वजह से उन्हें बचाना, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बेहद ही भयावह तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त ये फ्लैश फ्लड का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ा, बादल जब फटा और बादल फटने की वजह से जिस तरीके से महज 30 से 34 सेकंड का समय बताया जा रहा है, पूरा गांव कैसे तबाह होता हुआ दिखाई दिया है बादल फटने की वजह से, क्योंकि पहाड़ों से पूरा मलबा बह करके गांव तक पहुंच गया। हमारे साथ हिमांशु और परवेश ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बता देते हैं जिसमें न्यूज इंडिया